निफ्टी मास्टरी के 18वें लेक्चर में मैं प्रोफेसर आनंद ज्ञानमोटे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम दो कंसेप्ट देखने वाले हैं। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को हम शुरू कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने उसको समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एक चीज़ सीखेंगे, वेयर इज़ योर फोकस, मतलब आपका फोकस कहाँ है। तो फोकस का मतलब क्या है और कहाँ पर फोकस होना चाहिए, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक कैंडलस्टिक का चार्ट है। तो ये 25 तारीख का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो 25 अगस्त को ये जो मार्केट है ये 50,966 पे रुका हुआ है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट में इसको लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ पर ऊपर में कुछ लिखा है, ओ लिखा है, 51,000 लिखा है, यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे लो लिखा है, यहाँ पे क्लोज लिखा है, यहाँ पे 70 माइनस लिखा है, 0.14% लिखा हुआ है, यहाँ पे INR लिखा हुआ है, यहाँ पर 53,000, 52,000, ओके 50,000 लिखा हुआ है, 49,200, 400, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है, NSE लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ आइकॉन है और यहाँ पे रेड कलर में एक प्राइस लिखी हुई है 50,966.35, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, कुछ कैंडल्स वाइट हैं, कुछ कैंडल्स लाल कलर के दिख रहे हैं। तो जब आप ये देख रहे हो तो आपका फोकस कहाँ पर जा रहा है, ओके, और कहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं ये आपको डिस्कशन करूँगा, समझाऊँगा एक स्टोरी के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कहानी सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक जंगल है और एक घना जंगल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, एक छोटा सा रास्ता इस सेंटर में से जा रहा है और इस शेर में शेर है। यहाँ पे जंगल में एक शेर है जो खाना ढूंढ रहा है, शिकार करने के लिए ढूंढ रहा है। तो हम भी मार्केट में क्या करते हैं, कोई ट्रेंड ढूंढते हैं और उस ट्रेड को पकड़ के हम पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जंगल में जो टाइगर है, शेर है, जो लायन है, वो क्या करता है, अपनी शिकार के पीछे भागता रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइगर है, टाइगर भाग रहा है। टाइगर को एक सबसे पहले जंगल में दिख गया एक खरगोश, ओके। तो खरगोश छोटा है, तो कुछ ना मिलने से अच्छा टाइगर जो है वो खरगोश के पीछे भाग रहा है। फिर थोड़े समय के बाद क्या हुआ, ये खरगोश तो कहीं जंगल में भाग गया, इसको मिला नहीं। फिर शेर को मिली एक बकरी, ठीक है। तो एक बकरी आराम से चलती हुई, शेर उसके पीछे दौड़ रहा है। एक और अलग भी एक प्राणी है शेर के जैसा ही, वो दो प्राणी जो है वो इस बकरी के पीछे भाग रहे हैं। बेचारी बकरी अलग थी और ज़्यादा ज़ोर से दौड़ नहीं पा रही थी। तो ये बकरी यहाँ पे झाड़ी में कहीं छुप गई, ऐसा समझते हैं। और शेर को दिखता है तीसरा एनिमल, वो है एक हरिन, ठीक है, या हिरन बोलते हैं इसको। तो हिरन दिख रहा है, तो शेर हिरन के पीछे क्या है, दौड़ रहा है यहाँ पे। फिर क्या हो गया, अलग अलग प्राणी दिखे, बारहसिंगा दिखा, तो शेर एकदम हटपटा गया, चीता भी आ गया। यहाँ पर एक भी एक हिरन है, तो इस हिरन के पीछे ये चीता लगा हुआ है, ये टाइगर इस हिरन के पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पे बारहसिंगा का ग्रुप आ गया, तो बारहसिंगा भी घूम रहे हैं, शेर को देख के डर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक शेर है, पहले इसने खरगोश के पीछे पड़ा, फिर खरगोश को छोड़ा, फिर बकरी के पीछे लगा, बकरी को छोड़ा, फिर हिरन के पीछे लगा, फिर बारहसिंगा के पीछे लगा। तो अंत में क्या हुआ, ये बारहसिंगा भी भाग गया कहीं, इसको समझ में नहीं आया कहाँ भाग गया। और जो लोमड़ी है, जिसको फॉक्स बोलते हैं, तो लोमड़ी दिखी, तो कुछ ना सही तो लोमड़ी के पीछे तो चलते हैं। तो दो लोमड़ी है, तो ये शेर दो लोमड़ी के पीछे भाग रहा है, लेकिन अंत में क्या हुआ, ये लोमड़ी भी कहीं पे भाग गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो लोमड़ी भाग गई। लोमड़ी भाग जाने के बाद में लोमड़ी को उसने छोड़ दिया, क्योंकि दूर से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ भाग गई। तो उसको दिखा एक जिराफ, तो ये खुश हो गया। खुश होने के बाद जिराफ का मांस बहुत ज़्यादा होता है, तो जिराफ के पीछे दौड़ने लगा। तो जिराफ भी कहीं भाग गया, जिराफ भी उसको नहीं मिला। और अंत में शेर को सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही जगह पे दिखने लगे। तो शेर खुद कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, मैं जिराफ के पीछे जाऊं, मैं खरगोश के पीछे जाऊं,
या मैं बकरी के पीछे जाऊं, या बारहसिंगा को पकड़ूं, या माकड़ को पकड़ूं, चिंपांजी को पकड़ूं, या लोमड़ी के पीछे जाऊं। और अंत में क्या हुआ, ये सारे एनिमल मिलके एक जगह पे भाग गए और शेर अकेला ही भागता रह गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो अकेला शेर रह गया और क्या हुआ, वो नाराज हो गया, जंगल में अकेला ही सो गया, उसको कुछ खाना नहीं मिला। ठीक है, तो इससे अच्छा वो एक के ही पीछे पड़ता और कुछ खा लेता। तो अभी शेर की हालत देखिए किस तरह से हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे जो चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, आपको इस पर कहाँ पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि हम जो फोकस करते हैं वो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए। हमारा फोकस इस एरिया में होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू तो एक अलग बात है, नंबर है। तो यहाँ पे जो करंट कैंडल है वहाँ पर हमारा पहला फोकस चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ओके, ये करंट कैंडल कौन से कलर की है, कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश हो रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे हमारा पहला फोकस होना चाहिए। तो पहला फोकस हमारा कहाँ पे रहेगा, कैंडल स्टिक पे होगा, और वो भी करंट कैंडल स्टिक पे। फिर वो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है। करंट कैंडल स्टिक पे आप 1 डे पे देख रहे हो, 4 घंटे पे देख रहे हो, करंट कैंडल स्टिक कहाँ है वहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगर मैं किसी अगले वीडियो में आपसे सवाल पूछूं कि आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, तो आपका जवाब आना चाहिए करंट कैंडल स्टिक पे हमारा फोकस आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही देखिए, कैंडल स्टिक में हमें टाइम फ्रेम के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो आप सभी को पता होगा ये। तो ये जो हमारा बैंक निफ्टी का सीरीज चल रहा है, बैंक निफ्टी कोर्स का सीरीज, तो ये 18th लेक्चर यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। 19th लेक्चर में हम एक्चुअली कैसे फोकस करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे जाना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमें बैंक निफ्टी में लगानी होती है फ्यूचर्स में। आई होप आप सभी ने अकाउंट ओपन कर लिया है। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था TEDx वगैरह, वो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के, आप उसको जाके देख लीजिए। और बैंक निफ्टी का पूरा सीरीज़ अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे QR कोड दिख रहा होगा, उसको आपको स्कैन करना है, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और अभी उसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है, माइन्यूट सी प्राइस मैंने रखी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो anandgyanbote.in आप हमारी वेबसाइट भी है, यहाँ पर भी जाके आप विजिट करिए, यहाँ पर भी आपको बैंक निफ्टी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मिलते हैं 19th लेक्चर में वापस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लेक्चर में। तो आई होप ये लेक्चर आपको सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो। कुछ क्वेश्चंस हैं माइंड में तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।